हेलो एवरीवन, बात करेंगे आज के इस वीडियो में सुजलॉन एनर्जी के बारे में। जितने भी सुजलॉन एनर्जी के इन्वेस्टर हैं काफी ज्यादा परेशान अभी दिख रहे हैं क्योंकि पिछले एक सप्ताह से ये शेयर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर सुजलॉन एनर्जी के करंट सिचुएशन को आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे में इन्होंने 0.72% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन लास्ट 5 डेज में अगर देखें तो आप देख सकते हैं 1.27 का निगेटिव ही है। और जबकि लास्ट के एक महीने की बात करें तो 16.64% का पॉजिटिव रिटर्न है। ये शेयर लगभग 54 के आसपास आ गया था, लेकिन 54 के बाद से जब इसमें थोड़ी सी उछाल आई तो अभी ये शेयर 66.17 पर ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये शेयर अभी भी अपने 52 वीक हाई, जिसका 52 वीक हाई 84.70 है, वहां से अभी भी ये शेयर काफी ज्यादा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी देख सकते हैं 66.17 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसके आज के कुछ समय पहले 16 सितंबर को यही शेयर 84.70 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। तो ऐसे में जितने भी इन्वेस्टर इस लेवल के आसपास में इन्वेस्टमेंट किया होगा काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अभी तक उनके पोर्टफोलियो में सुजलॉन एनर्जी निगेटिव ही दिख रहा है। क्योंकि 84 के बाद जब एफआईआई की सेलिंग हुई तो इसमें काफी बड़ी गिरावट आई और गिरावट के बाद यह शेयर 54 के आसपास चला गया था और 54 के आसपास के बाद से थोड़ी सी जंप आई तो अभी यह शेयर 66.17 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा। तो सबसे पहले हम उन इन्वेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया था, या फिर वैसे इन्वेस्टर जिनके पास अभी यह शेयर है तो उन्हें अभी क्या कुछ स्टेप लेना चाहिए, क्या आपको होल्ड करना चाहिए या क्या कुछ करना चाहिए। जो नए एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ स्टेप हो सकता है, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। और साथ ही यहां पे हर एक स्टॉक के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटीक और सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए सभी लोग अभी सब्सक्राइब करके बिल्कुल जुड़ जाइएगा, ठीक है। यहां पे सबसे सिंपल भाषा में आपको हर एक चीज बताने का प्रयास किया जाता है। तो जितने भी लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, नीचे बटन दिख रहा हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, हम कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं, ठीक है। नवंबर में क्या कुछ बड़ा हुआ है। नवंबर में 2 म्यूचुअल फंड ने सुजलॉन एनर्जी के शेयर को खरीदा और दोनों ही म्यूचुअल फंड काफी बड़ा म्यूचुअल फंड है। यहां पे आप देख सकते हैं सितंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के आधार पर दोनों फंडों में से किसी के पास उस समय सुजलॉन में हिस्सेदारी नहीं थी। अगर थी भी तो यह कुल इक्विटी का 1% से भी कम होगी, क्योंकि इनके नाम सार्वजनिक शेयर होल्डिंग डेटा में नहीं है। लेकिन नवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार पवन ऊर्जा समाधान प्रदाता सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों को नवंबर माह में 2 म्यूचुअल फंडों द्वारा अधिग्रहित किया गया है। और अगर इन दोनों म्यूचुअल फंड के नाम के बारे में पता करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक तो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और दूसरा मिराय म्यूचुअल फंड। और इन्हीं दोनों म्यूचुअल फंड के द्वारा जो है सुजलॉन एनर्जी को परचेज किया गया है। उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सितंबर तक 28 फंडों की सुजलॉन एनर्जी में 4.14% की हिस्सेदारी थी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी 23% से अधिक थी, मतलब जिसे आप एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर कहते हैं। जबकि कंपनी के पास लगभग 50 लाख छोटे शेयर धारक थे जिनके पास 23.55% हिस्सेदारी थी। और इसको अगर आप थोड़ा सा एक और डेटा से समझे, यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं एफआईआई के द्वारा लगातार इसके अंदर बढ़ोतरी किया जा रहा है। पहले जून 2023 का डेटा देखें तो 7.79% का शेयर होल्डिंग हुआ करता था, किसका? एफआईआई का। लेकिन अभी एट द प्रेजेंट टाइम 23.72% का शेयर होल्डिंग है और लगातार आप देख सकते हैं बढ़ोतरी ही देखने को मिल रहा है। और दूसरा डीआईआई ने भी लगातार बढ़ोतरी किया है। थोड़े बहुत छुटपुट यहां पे आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिला होगा, लेकिन कुछ ज्यादा का कमी नहीं है। 9.16% और 9.02%। उसके पहले की देखें क्वार्टर का तो 6.30%, 6.16%। तो मतलब ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो भाई बढ़ोतरी ही देखने को मिल रहा है। और अभी तो कई सारे म्यूचुअल फंड के द्वारा ये स्टॉक को परचेज किए जा रहे हैं। मैंने अभी आपको डेटा दिखाया कि एचडीएफसी एंड मिराय जो म्यूचुअल फंड है इन्होंने परचेज करा है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है, म्यूचुअल फंड आखिर इसे परचेज कर रहे हैं तो क्या आपको परचेज करना चाहिए, या आपके पास है तो क्या आपको होल्ड करना चाहिए? क्या कुछ स्टेप हो सकता है? और आखिर इन्होंने परचेज किया है तो उसके पीछे क्या कुछ रीजन है? क्या कोई ऐसी न्यूज है जिससे ये शेयर आने वाले टाइम में आपको वो लेवल दिखा सकता है जो अभी कुछ समय पहले था, मतलब अपने 52 वीक हाई वाला जो लेवल है, क्या वो भी टच कर सकता है या शेयर अभी नीचे जाएगा? इस तरह के कई सारे सवाल आपके मन में हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आप देखते रहिए वीडियो को ध्यान से, ठीक है। लेकिन अभी सारी बात करने से पहले मैं आप सभी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, इसका नाम है यूनिवेस्ट। मैं आपको बताऊं, यूनिवेस्ट को लेकर एक बहुत बड़ी
और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये प्लेटफॉर्म अब तक लगभग 40 लाख से ज्यादा यूजर्स का ट्रस्ट जीत चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये प्लेटफॉर्म आपको मदद करता है बैड स्टॉक्स को एग्जिट करने में और स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज में नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ढूंढने में। जैसे आप देख सकते हैं, ये यूनिवेस्ट का स्क्रीनर सेक्शन है। ये टूल आपको हेल्प करता है अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉक्स को ढूंढने में। और सबसे बड़ी बात, यहां पे आप ऐसे स्टॉक्स को चूज कर सकते हो जो आपके बजट और रिस्क प्रोफाइल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। ये यूनिवेस्ट का प्लेटफॉर्म सभी के लिए यूज करना बहुत ईजी है, चाहे तो आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो या फिर बिगिनियर हो, सभी के लिए बिल्कुल ईजी है। जैसे यहाँ पे आप देखो, आप यूनिवेस्ट पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं कि कौन से कंपनी स्मॉल कैप है लेकिन सरप्लस पर बैठी हुई है। सिमिलरली आप लॉ डेट मिड कैप भी देख सकते हैं, मतलब वो मिड कैप स्टॉक जिसके डेट बहुत ही कम है। इस प्लेटफॉर्म पर ये फ्री फीचर के अलावा भी कई सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, जैसे मल्टी बैगर, एक्सक्लूसिव पिक्स, उसके अलावा और भी कई सारी चीजें। और ये सब जो आपको प्रीमियम फीचर मिलते हैं, इसको अनलॉक करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इनका सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना होगा, जो कि ओनली 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ ही अगर आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट के सबसे टॉप पे दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 5 ट्रेड आइडियाज बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और इसके साथ ही आपको नेक्स्ट 7 डेज का प्रीमियम फीचर भी मिलेगा, जिससे कि आप अपने लिए बेटर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले पाएंगे। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है, अभी जाकर के यूनिवेस्ट का सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए और आप अपने इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और बहुत बेहतरीन बनाइए, जिससे कि मार्केट से और ज्यादा रिटर्न आप लोग निकालिए। तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। यहां तक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि किनका कितना शेयर होल्डिंग है, और उसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड के द्वारा भी इस स्टॉक को परचेस किया जा रहा है, जो कि आने वाले टाइम के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। क्योंकि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड को जो हैंडल करते हैं काफी एक्सपर्ट होते हैं, और जब उनके द्वारा ये शेयर को उठाया जा रहा है तो भाई कुछ तो बात होगा। और बात यह है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे सुजलॉन एनर्जी के जो सीईओ हैं वो अभी कुछ दिन पहले लाइव आए थे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सुजलॉन सीईओ एक्सपेक्ट्स ग्रोथ ड्राइवन बाय स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। अभी आपको पता है कि सुजलॉन के पास एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, और इस ऑर्डर बुक के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपैंडिंग बिजनेस सेगमेंट्स। और इसी को अगर थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सुजलॉन समूह के सीईओ जेपी चालसानी ने कहा कि कंपनी की वृद्धि केवल पवन टरबाइन व्यवसाय पर निर्भर नहीं है, जो कि बाजार चक्रों के अधीन हो सकता है। इसके बजाय इसे अपने सेवा क्षेत्र से मजबूती से समर्थन मिल रहा है। आगे अगर देखें, बात करें तो उन्होंने यह भी कहा है कि सुजलॉन की वर्तमान जो 5.1 गीगावाट ऑर्डर बुक अगले 18 से 24 महीनों में पूरी होने वाली है। मतलब एक बड़ा ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी है, जो कि 18 से 24 महीने के भीतर जो है इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। साथ ही अपडेट के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, मतलब और भी कई सारे ऑर्डर मिलने को इनको उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम पिछले समय की तुलना में बहुत अधिक दर से बढ़ेंगे, और यह वृद्धि केवल 1 या 2 साल के लिए नहीं, बल्कि कम से कम अगले दशक तक लगातार बनी रहेगी, मतलब आने वाले लगभग 10 साल तक। और आपको पता है कि पिछले 5 साल में सुजलॉन ने इस बात को प्रूव करके भी दिखाया है। पिछले 5 साल के अगर सुजलॉन एनर्जी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर हम 2020 के बाद से बात करें, 2021 में देख सकते हैं, मार्च 2021 में सुजलॉन का 537 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 537 करोड़ का। मार्च 2022 की बात करें 900 करोड़ का, मार्च 2023 की बात करें 833 करोड़ का, मार्च 2024 की बात करें तो 1037 करोड़ का, और टीटीएम में आप देख सकते हैं 1269 करोड़। इसी तरह से यहां पे देख सकते हैं कंपनी जितना सेल कर रही है उससे कम ही इनका एक्सपेंस रह रहा है। 6529 करोड़ का सेल है और इनका एक्सपेंस है 5492 करोड़। लेकिन अगर पिछले कुछ समय की बात करें, इससे पहले की बात करें, तो उस समय मामला थोड़ा गड़बड़ था, और इसका इंपैक्ट आपको साफ साफ दिख रहा होगा। 2015 की बात से देखेंगे यहाँ पे तो भाई 19,954 करोड़ का सेल था, देख सकते हो, और एक्सपेंस कितना है 25,703 करोड़। तो उस समय इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब था, ठीक है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से इस शेयर के परफॉर्मेंस में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है, और इनको कई सारे प्रोजेक्ट भी मिलने स्टार्ट हुए हैं। तो अगर अभी एट द प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें तो अभी इस स्टॉक को लेकर काफी अच्छी न्यूज है, और अभी आपको हर गिरावट पर जो रिपोर्ट, जो आर्टिकल निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो आपको परचेस करना ही चाहिए। लेकिन मैं आप सभी से फिर कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह जरूर लीजिएगा। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारी चीजों को एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, और यहां पे मैं वही इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ में प्रोवाइड करता हूं, वही एजुकेशन मैं आप सभी के सामने प्रोवाइड करता हूं। इसीलिए जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि सुजलॉन एनर्जी ने पिछले कुछ समय में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, इससे ये पूरी तरीके से डेट फ्री भी हो चुके हैं। पहले इनके पास बहुत सारा डेट था, बहुत सारा कर्ज था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से डेट फ्री भी हो चुका है। इसलिए अब जो प्रॉफिट आएगा वो सारा
प्रॉफिट इन्वेस्टर के अंदर ही वितरित किया जाएगा। बाकी आने वाले समय में मुझे इससे कुछ अच्छे संकेत मिलने की उम्मीद है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और जो यूनिबेस्ट एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, उस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। जाकर के अभी आप लोग डाउनलोड करिएगा। यहां से डाउनलोड करिएगा तो 5 ट्रेडिंग आइडियाज, 5 ट्रेडिंग कॉल आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। साथ ही सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उस पर भी आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के अभी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।